नमस्ते। ज्योग्राफी का एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर सिरदर्द बन जाता है ना? पर आज हम उसी चैप्टर को यानी भारतीय कृषि को एकदम आसान बनाने वाले हैं। वो सारे मुश्किल लगने वाले नाम और कॉन्सेप्ट्स आज के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाने का सफर। सच कहूं तो जब मैं पढ़ता था तो ये रबी, खरीफ, निर्वाह, वाणिज्यिक इन सब में ऐसा कन्फ्यूजन होता था कि बस पूछो मत। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इन सारी उलझनों को एक एक करके सुलझा देंगे। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर खेती की क्यों जाती है, उसके पीछे का असली मकसद क्या है। फिर हम खेती के कुछ खास तरीकों पर नजर डालेंगे। उसके बाद हम भारत के दो मेन फसल सीजन्स का रहस्य जानेंगे। फिर अलग-अलग फसलों के नाम और उनके टाइप समझेंगे और आखिर में भारत के गोल्डन फाइबर की दिलचस्प कहानी सुनेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। कोई भी किसान खेती करता क्यों है? क्या सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए या फिर बाजार में फसल बेचकर पैसे कमाने के लिए? इसी एक सवाल के जवाब में खेती का सबसे बड़ा बंटवारा छिपा है। तो देखिए, यहां दो तरह की खेती है। एक तरफ है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बस जीविका यानी गुजारे के लिए होती है। सोचिए, एक छोटा किसान है, पुराने औजारों से बस उतनी ही फसल उगा रहा है जिससे उसका परिवार साल भर खा पी सके। वहीं दूसरी तरफ है वाणिज्यिक कृषि, मतलब कमर्शियल फार्मिंग। यहां बड़ी बड़े खेतों में मॉडर्न मशीनों से फसलें उगाई जाती हैं और मकसद एक ही है, बाजार में बेचना और खूब सारा मुनाफा कमाना। तो एक है परिवार के लिए और दूसरी है व्यापार के लिए। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि खेती क्यों होती है। अब सवाल आता है कि खेती होती कैसे है। चलिए अब खेती करने के दो बहुत ही खास और मजेदार तरीकों को समझते हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या कभी झूम खेती का नाम सुना है? इसका एक और फैंसी नाम है कर्तन दहन कृषि। जैसा नाम है वैसा ही काम है। कर्तन मतलब काटना और दहन मतलब जलाना। ये खेती का एक बहुत पुराना तरीका है जो ज्यादातर आदिवासी इलाकों में होता है। इसमें किसान जंगल के एक हिस्से को साफ करके पेड़ पौधों को जला देते हैं। उस राख से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और फिर उस पर खेती की जाती है। तो ये काम कैसे करता है? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जंगल का एक टुकड़ा काटो। दूसरा, जो कुछ काटा है उसे जलाओ। तीसरा, जो राख वाली उपजाऊ मिट्टी बनी उस पर 2-3 साल तक खेती करो, मतलब फसल उगाओ। और चौथा, जब उस मिट्टी की ताकत कम हो जाए तो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ो और नई जगह पर यही प्रोसेस फिर से शुरू करो। अब जरा अपनी आंखों के सामने असम के चाय के बागानों को लाइए, या फिर केरल के रबर के खेतों को। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है बस एक ही फसल दिखती है ना? बस इसी को कहते हैं रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग ही है, जिसमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारे मजदूर लगाकर एक बड़े एरिया में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफी या केले। चलिए अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, रबी और खरीफ। लेकिन घबराइए नहीं, आज के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। तो देखिए, ट्रिक बहुत आसान है। पहले बात करते हैं रबी की। रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं और चना। इन्हें कम पानी चाहिए होता है। तो ट्रिक ये है, रबी को रजाई चाहिए। रजाई हम कब ओढ़ते हैं? सर्दियों में। अब आते हैं खरीफ पर। खरीफ की फसलें मानसून में बोई जाती हैं, जैसे चावल और मक्का। इन्हें खूब पानी चाहिए। तो ट्रिक है, खरीफ की फसल को खूब पानी चाहिए। बस रबी यानी रजाई वाली सर्दी और खरीफ यानी खूब पानी वाला मानसून। हो गया ना आसान? ठीक है, तो अब हम ये जान चुके हैं कि फसलें कब और कैसे उगती हैं। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और ये समझते हैं कि इन फसलों के अलग-अलग नाम और प्रकार क्या हैं। यहाँ एक और छोटा सा कंफ्यूजन आता है, नकदी फसल और व्यावसायिक फसल में क्या फर्क है। देखिए, व्यावसायिक फसल एक बड़ा सा छाता है। इस छाते के नीचे हर वो फसल आती है जो बिजनेस के लिए उगाई जाती है। और नकदी फसल उसी छाते के नीचे आने वाली एक फसल है जिसे किसान सीधे बेचकर तुरंत कैश यानी नकद पैसा कमाता है। जैसे गन्ना, किसान सीधे चीनी मिल को बेचता है और कैश ले लेता है। तो सारी नकदी फसलें व्यावसायिक तो होती हैं, पर सारी व्यावसायिक फसलें नकदी हों ये जरूरी नहीं।
आप बात करते हैं फसलों की दुनिया के सुपर हीरोज की। जी हाँ, मोटे अनाज, जिन्हें हम मिलेट्स या सुपर ग्रेन्स भी कहते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर इन्हें सुपर ग्रेन्स क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या खास है इनमें? चलिए पता लगाते हैं। इन्हें सुपर ग्रेन कहने की वजह है इनके सुपर पावर्स। पहली बात, ये पोषण से भरपूर होते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब में आयरन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व कूट कूट के भरे होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर, ये बहुत कम पानी में और सूखी जमीन पर भी आराम से उग जाते हैं। मतलब ये मुश्किल हालात के फाइटर हैं। अभी तक हमने फसलों के ग्रुप्स की बात की। चलिए अब एक खास फसल पर फोकस करते हैं, जिसकी एक अपनी अलग ही कहानी है और जिसे भारत में एक बहुत ही स्पेशल निकनेम मिला है। तो सवाल है कि एक फसल को सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है? आखिर एक पौधे में ऐसा क्या है कि उसकी तुलना सोने से की जाती है? इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो बड़े राज हैं। तो इस सुनहरे नाम के पीछे दो वजह हैं। पहली वजह तो बहुत सिंपल है, इसका रंग सच में हल्का सुनहरा होता है। लेकिन दूसरी वजह बहुत गहरी है। ये फसल भारत की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए सोने जितनी कीमती है। सोच कर देखिए, जूट से बनने वाले बोरे, रस्सियां और बैग की वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ये सिर्फ एक रेशा नहीं बल्कि लाखों परिवारों की रोजी रोटी है। इसीलिए ये है गोल्डन फाइबर। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? यही कि भारतीय कृषि को समझने के लिए बस 4 सवाल पूछने हैं। खेती क्यों की जा रही है? उद्देश्य। कैसे की जा रही है? विधि। कब की जा रही है? मौसम। और क्या उगाया जा रहा है? फसल का प्रकार। अगर इन 4 सवालों के जवाब पता हैं तो पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए। जो भी आज हमने सीखा है उसके बारे में सोचकर बताइए कि आने वाले कल में भारत के लिए कौन सी खेती ज्यादा जरूरी होगी। वो पुराने तरीके जिनसे पर्यावरण को नुकसान कम होता है, या वो नए तरीके जिनसे पैदावार बहुत ज्यादा होती है? इस पर सोचिएगा जरूर। इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है।